हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं अभी। मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में एस्टैब्लिश्ड है और जो कि आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है, काफ़ी रिनाउंड है, बहुत अच्छे लेवल का रिसर्च वर्क यहाँ पे होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने ओपन किया है NIV का वेबसाइट niv.icmr.org.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पे सर्कुलर्स और एडवर्टाइजमेंट्स का ये पूरा सेक्शन दिखेगा, जिसमें व्यू मोर करते ही जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं आपके सामने खुल जाएंगे। इन एडवर्टाइजमेंट्स में सबसे पहला जो ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट है, प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5, लास्ट डेट 24 जनवरी 2025 टिल 4 PM। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा, जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ये इशू हुआ है 9 जनवरी 2025 को, मतलब आज ही की डेट पे, और इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स दी हुई हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसमें आपको काम करना है, दैट इज स्केलिंग अप ऑफ फैसिलिटीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स फॉर डिटेक्शन ऑफ JEDEN एंड चिकनगुनिया वायरस एट ICMR NIV पुणे। कौन कौन सी प्रोजेक्ट वैकेंसीज हैं यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1। ओके, इसके अंदर 2 पोजीशंस अवेलेबल हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। आपको मिलेगा 56,000 प्लस HRA। अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स डिसाइड की गई है। इसके बाद में प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की एक पोजीशन है अनरिजर्व कैटेगरी, 18,000 प्लस HRA मिलेगा, 28 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की एक पोजीशन है OBC कैटेगरी के लिए है, 18,000 प्लस HRA मिलेगा, 28 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। टोटल 4 वैकेंसीज हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। इसके अलावा भी नोटिफिकेशंस हैं जिनमें अलग अलग और वैकेंसीज हैं, जिनको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आपको एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यहाँ इसमें पूरा मिल जाएगा। आपको उस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में ईमेल करना है। कौन सी ईमेल आईडी पे? इस ईमेल आईडी पे आपको ये भेजना है 4 बजे तक। किस डेट को? 24 जनवरी 2025 तक। ठीक है, दिस इज द लास्ट डेट। इससे आगे जो एप्लीकेशन अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 24 जनवरी फॉर्म सेंड करने का लास्ट डेट है, ईमेल करने का लास्ट डेट है। जो कंप्लीट गूगल फॉर्म का एक लिंक है जिसमें आपको पूरा रिक्वायर्ड डिटेल्स भरनी होंगी, वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको भी आप टाइम रहते ज़रूर फिल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई हार्ड कॉपी अभी तक नहीं भेजनी है, सिर्फ ईमेल भेजना है जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट पोजीशन। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 है, इसकी 2 सीट्स हैं, 35 ईयर्स एज लिमिट है। ये मैंने सारा बता दिया था। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG इन लाइफ साइंसेज, स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वायरोलॉजी और जूलॉजी। ये यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, नेट वगैरह भी नहीं मांगा है। डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन सब्जेक्ट्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग PhD विल बी गिवन प्रेफरेंस एक्सपीरियंस इन वायरोलॉजी फील्ड। ये डिजायरेबल है, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। अब सेकेंड पोजीशन आ जाती है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियरिंग सपोर्ट। एक पोस्ट है यहाँ पे। इस पे 10th पास प्लस ITI डिप्लोमा यहाँ पे आपसे मांगा गया है। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है रेलिवेंट और सब्जेक्ट में। ठीक है, नाउ एक्सपीरियंस इन, ये कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी है जो यहाँ पे मांगी गई हैं। ठीक है, जिनका मिनिमम 3 इयर्स ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की एक पोजीशन है। यहाँ पे 10th पास प्लस डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जैसा ऊपर था उसके साथ में, या फिर जिन बच्चों ने 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स किया है लाइफ साइंसेज में, स्पेशलाइजेशन जिनका है माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे आपको जो कंप्लीट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में फॉर्म है इस मेल आईडी पे 24 जनवरी को 4 बजे तक फिल करके भेजना है। साथ साथ में गूगल फॉर्म भरना है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। नाउ कैंडिडेट शुड टाइप
एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर कैटेगरी, तो ये डिटेल आपको डालनी है, जो आपके ईमेल आप भेजोगे उसका जो आउटर जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट में आपको ये डालना है, ठीक है। नाउ लेट एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इन्होंने बोला है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फर्दर अपडेट्स रिगार्डिंग सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। सो इस वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा, कितने स्टूडेंट्स की यहाँ पे फॉर्म्स फिल होके आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से ये लोग करवाने वाले हैं। और ये जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है, परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्परेरी जॉब है। द एडवर्टाइज पोस्ट आर टेंटेटिव विदाउट कमिटमेंट फॉर इट्स फिलिंग, ठीक है। सो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। नाउ ये सारी डिटेल्स एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, ऑलराइट। और एक बार आगे चलते हैं। सो ये वो पूरा का पूरा फॉर्म है आपको जो फिल करके आपको इसका एक सॉफ्ट कॉपी बना करके मेल करना है। सो ये वो पूरा का पूरा फॉर्म है जो आपको फिल करना है, ओके। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले एडवर्टाइजमेंट पे। और एडवर्टाइजमेंट इस पे अगर नीचे जाते हैं हम तो यहाँ पे देखिए एक ये वाला दिख रहा है, वॉक इन इंटरव्यू, टेस्ट डेट 24 जनवरी 2025, रिपोर्टिंग टाइम 9 AM। और यहाँ पे एक वॉक इन इंटरव्यू है, रिटन टेस्ट, जो कि 22 जनवरी 2025, रिपोर्टिंग टाइम 9 AM। सो इन दोनों की लिंक पे मैंने क्लिक करके दोनों को अलग अलग ओपन कर रखा है। सो दिस इज अनदर वन जो कि 3 जनवरी 2025 को आया है, वॉक इन इंटरव्यू और रिटन टेस्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो टॉपिक है, प्रोजेक्ट टाइटल है, दैट इज लेबोरेटरी स्ट्रेंथनिंग फॉर कंडक्टिंग डेंगू वैक्सीन ट्रायल्स इन इंडिया। यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की 2 पोजीशंस हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की एक है, ओबीसी की एक है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, 28,000 प्लस एचआरए दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लाइफ साइंस स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड इन वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। या फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है अबाउ सब्जेक्ट में तो आपको एक्सपीरियंस फिर नहीं चाहिए, तो मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से जो दे रखी है, यहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है जो होगा 24 जनवरी को, और इसका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9 से 10 बजे। सो पुणे का जो इनका सेंटर है वहीं पे ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। सो जो भी आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहीं लेके जाने हैं, यहाँ पे आपको कोई भी मेल नहीं भेजना है, कुछ भी ऑनलाइन सेंड नहीं करना है। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की, 3 पोजीशंस है, 30 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, 20,000 प्लस एचआरए यहाँ पे मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है 12th इन साइंस प्लस डिप्लोमा और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। इसके अलावा 3 इयर्स ग्रेजुएट डिग्री हो अगर आपके पास लाइफ साइंसेज में, जिसमें स्पेशलाइजेशन हो माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस हो इनमें, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर ना भी हो तो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जा सकते हैं। यहाँ भी वॉक इन इंटरव्यू 24 जनवरी को ही होने वाला है, रिपोर्टिंग टाइम वही सुबह 9 से 10 बजे, ठीक है। और वॉक इन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, इफ द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आर मोर देन 30। सो अगर 30 कैंडिडेट से कम बच्चे गए तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, और अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वॉक इन इंटरव्यू नहीं होगा, पहले एक रिटन टेस्ट होगा जिसके बाद में इंटरव्यू होगा। और कहाँ पर ये इंटरव्यू या रिटन टेस्ट होने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 24 जनवरी को सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं इंटरव्यू के लिए उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि रिटन या स्किल टेस्ट लिया जाएगा या फिर डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा। Candidate must be present at the venue at the time before 10 AM along with filled in and signed application form with their biodata and all original documents along with one set of photocopies in proof of their educational qualification, experience, age and identity etc. So जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की तो फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जानी है, अपनी फोटोग्राफ्स ले जाइएगा, और साथ में ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन या आपका एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें आपने करी हैं वो सबके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ ज़रूर लेके जाइएगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, ये एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एमॉल्वमेंट्स, यहाँ पे द रेट ऑफ एमॉल्वमेंट शोन in the advertisement are project specific and may vary according to the sanction of funding agency of the project. Payment of emoluments to the project employee will be depending on the availability of funds from the funding agency.
सो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है एज पर गाइडलाइंस ऑफ ICMR. नो एज रिलैक्सेशन विल बी अवेलेबल फॉर अनरिजर्व पोजिशन. ओके, सो नो TADA विल बी गिवन. कोई ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप रिटन एग्जाम या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके लिए. ठीक है, और काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, इनको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या आपको लेके जाना है. सो इन ओरिजिनल वन सेट ऑफ क्या क्या लेके जाना है यहाँ पे दिया हुआ है. वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज in proof of his or her educational qualification, all certificate, mark sheet from 10th standard onwards, work experience, age, caste and photo ID, आधार कार्ड या फिर इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप ये लेके जा सकते हैं. ठीक है, तो ये बात हो गई सेकंड एडवर्टाइजमेंट की. एक थर्ड एडवर्टाइजमेंट और मैंने आपको दिखाया था जो आया था 1 जनवरी 2025 को. ये भी वॉक इन इंटरव्यू है या फिर रिटन टेस्ट है, डिपेंडिंग ऑन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं. सो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है. ठीक है, यहाँ पे पोजीशन है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की एक पोजीशन है. 35 इयर्स एज लिमिट है. 56,000 पर मंथ प्लस HRA आपको मिल सकता है, मिलेगा. ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है PG और इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन लाइफ साइंस जिसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी. यहाँ पे कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर ये नहीं भी है तो भी आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं. 22 जनवरी को आपका इंटरव्यू डेट है. रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 से 10 बजे रहेगा. ओके, एंड ये डिपेंड करता है अगर 30 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो इसके लिए रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3. इसमें 4 पोजीशन है. मैक्सिमम एज लिमिट है 35 इयर्स. 28,000 प्लस HRA मंथली मिलेगा. और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है 3 साल का ग्रेजुएट लाइफ साइंस में होना चाहिए जिसमें स्पेशलाइजेशन हो वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री प्लस 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. या आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है इन दिए हुए सब्जेक्ट्स के अंदर तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ये कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर ना भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं. वॉक इन इंटरव्यू है 22 जनवरी को. रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9 से 10. ठीक है, और वही सेम है. 30 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होने पे रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1. 2 पोजीशन है. 28 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th प्लस डिप्लोमा, MLT, DMLT, 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट या 3 इयर्स ग्रेजुएट हो आप, लाइफ साइंस स्पेशलाइजेशन हो, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं. इसको 18,000 प्लस HRA मिलेगा जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं. वॉक इन इंटरव्यू 22 जनवरी को है. सुबह 9 से 10 रिपोर्टिंग टाइम है. 30 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होने पे जो है रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट लिया जाएगा. प्लेस ऑफ इंटरव्यू वही सेम है जो 24 जनवरी को होने वाला है. पिछले वाले में जो हमने डिस्कस किया था, कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी. सो स्टूडेंट्स सेम ही बाकी डिटेल्स हैं. एक बार आप पूरा ध्यान से इन नोटिफिकेशंस को पढ़ लीजिएगा. ठीक है, सभी के सभी इस NIV के जो एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है उसके अंदर दिए हुए हैं. सो एक ये वाला है जो कि 22 ऑफ जनवरी 2025 के लिए वॉक इन इंटरव्यू है. ऊपर यहाँ पे एक 24 ऑफ जनवरी 2025 में वॉक इन इंटरव्यू है. वही रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है. और एक अभी लेटेस्ट आया है प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5. इसके लिए आपको ऑनलाइन पहले एक ईमेल भेजना है और उसके बाद में आपको इंटीमेट किया जाएगा कि वॉक इन इंटरव्यू होगा या फिर इंटरव्यू होगा. ठीक है, सो या फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा. सो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा ध्यान से. जिसमें भी आप एलिजिबल होते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इसके अलावा स्टूडेंट्स CSIR नेट दिसंबर 2024 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाइफ साइंसेज के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699 जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे टू सेल्फ इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन. सो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. सी यू अगेन.